खबर कैमूर से। देखिए, कैमूर जिले में किसान अब परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार से गुहार लगाई जा रही है और गुहार है चावल को बचाने की। वो चावल जो राम मंदिर तक भोग के लिए जाता है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि कैमूर जिले के मोकरी गांव का मशहूर गोविंद भोग चावल आज संकट में है। अयोध्या में हर साल भगवान श्री राम लला को यही चावल भोग के रूप में चढ़ाया जाता है, लेकिन किसानों को अब इसकी खेती में नुकसान झेलना पड़ रहा है। वजह है यूरिया खाद की किल्लत और लागत के हिसाब से उचित दाम ना मिलना। पहले जहां 100 हेक्टेयर में यह चावल उगता था, अब घटकर मात्र 25 हेक्टेयर रह गया है। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कैमूर जिले का मोकरी गांव देश भर में अपनी पहचान रखता है। यहाँ की खास पहचान है गोविंद भोग चावल, जिसकी खुशबू और स्वाद पूरे देश में मशहूर है। यही चावल हर साल अयोध्या में भगवान श्री राम लला को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है, लेकिन आज यह परंपरा और खेती दोनों ही संकट में है। स्थानीय किसानों का कहना है कि गोविंद भोग चावल की खेती दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पहले जहां 100 हेक्टेयर जमीन पर यह खास किस्म बोई जाती थी, वहीं अब मुश्किल से 25 हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है। वजह साफ है, उर्वरक की किल्लत, उचित दाम न मिलना और बिचौलियों का दबदबा। किसान बताते हैं कि जब उनकी उपज तैयार होती है तो उन्हें बाजार में मात्र 40 रुपए किलो तक कीमत मिलती है, लेकिन यही चावल बिचौलियों द्वारा स्टोर तक 150 रुपए किलो तक बेचा जाता है। जब आदमी को भावे नहीं मिल रहा गोविंद भोग का, अयोध्या राम भगवान के भोग लगत बा, ओकर भावे नहीं, किसान छोड़त छोड़त धान के खेती अब दूसरे तरफ जाए लगल, दूसर खेती कर लगल। जैसे खाद हो गल महंगा, मजदूरी भी महंगा हो गल, ओकर किसान के भावे नहीं सही मिलत, जैसे किसान छोड़ खेती वो हटे लगल। जैसे उत्तरी बिहार में मखाना खेती होत बा, गोविंद भोग का चावल होत बा तो ओकर भावे नहीं दूसर खेती होए लगल। गोविंद भोग चावल का महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक भी है। माना जाता है कि यह चावल कैमूर की पावरा पहाड़ी से आने वाले जड़ी बूटी युक्त पानी से सींचे गए खेतों में उगने के कारण और भी सुगंधित और हल्का होता है। वही वजह है कि यह चावल मंदिरों और धार्मिक आयोजन में खास तौर पर प्रयोग किया जाता है। कि जो हमारा गोविंद भोग उत्पादन होता है उसमें तो यूरिया बहुत कम लगता है, लेकिन डीएपी का प्रयोग किया जाता है। डीएपी का इतना कीमत बढ़ गया है कि मतलब कि हम लोगों का या जो भी लागत है रोपनी है और उसमें एक फसल मात्र होता है हम लोगों का, उसको लेकर सर कीमत हम लोगों को बहुत कम मिल रहा है, लागत तक नहीं आ रहा है। सर डीएपी का दाम बढ़ गया, धान का दामे नहीं बढ़ा है, चावल का दामे नहीं बढ़ा है, और जो भी दाम बढ़ता है हम लोगों के यहाँ से चावल या धान निकलने के बाद ही हम लोगों का मतलब कि उसका दाम बढ़ रहा है। यूरिया डालने का टाइम है तो यूरिया भी सर नहीं मिल रहा है। यूरिया 400 रुपया 500 रुपया बोरिया मिल रहा है। सरकारी नहीं मिल रहा है। सरकारी नहीं मिल रहा है सर, पैक्स में भी नहीं मिल रहा है। सरकारी रेट सर 266 रुपया प्रति बोरा या कुछ पैसा करके है। किसान सरकार से मांग रहे हैं कि जिस तरह से बिहार सरकार ने मखाना को बढ़ावा दिया है, वैसे ही गोविंद भोग चावल की खेती को भी प्रोत्साहन दे। किसान चाहते हैं कि सहकारिता विभाग सीधे इस चावल को खरीदे ताकि बिचौलियों का दखल खत्म हो और उन्हें उचित दाम मिल सके। चावल प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण है कि जो मुंडेश्वरी धाम का पर्वत है, वहीं पर्वत श्रृंखला से जो बारिश होता है, उसी बारिश का पानी परैया से होकर परसिया सिवान में आता है, औषधीय गुण लेकर जड़ी बूटी से होकर आता है। इसीलिए मुख्य कारण यही है कि मोकरी गांव का चावल मुख्य सेंटेड होता है। अच्छा, ऐसा मतलब जब चावल बनता है तो उसका खुशबू बोला जाता है कि अगल बगल ऐसा है। हाँ, यस। अभी आप जाइएगा सिवान में जो फसल लगा है गोविंद भोग का, तो उसका पौधा आपको सेंट देगा। अच्छा, सड़क से गुजरिएगा तो आपको समझ में आ जाए कि गोविंद भोग का पौधा है। मतलब कुकर में सीटी अगर मारता हाँ, होगा तो हाँ, बगल घर में सेंट जाएगा। हाँ, आप यहाँ से पहुँचेगा, वहाँ सीटी बज रहा है तो आपको सेंट पता चल जाए कि हाँ गोविंद भोग चावल की पक रहा है।
मतलब ये कैमूर पहाड़ी के औषधि गुण के मिल चलते, जाता हाँ। है इसीलिए। औषधीय गुण के चलते मुख्य। अच्छा, वो क्षेत्र कितना होगा? वो क्षेत्र आपको बहुत ज्यादा है। किसानों का साफ कहना है कि यदि सरकार ने मदद नहीं की तो गोविंद भोग की परंपरा और सुगंध दोनों धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि सरकार तुरंत इस पर उचित पहल करे ताकि किसानों का भी फायदा हो और गोविंद भोग चावल को भी बचाया जा सके।